ऑडिट में दो चीज, दो विषय सारा सिक्किम लोगों के लिए, सिक्किमीज के लिए बहुत आपत्तिजनक रहा। उनमें से एक का तो कल अपना परिचय दीजिए। आज दिल्ली जंतर मंतर पर ये विशाल जो आपने एक धरना प्रदर्शन रखा है शांतिपूर्वक, उसका क्या मकसद है? मेरा नाम एल्बर्ट गुरुंग है और मैं सिटीजन एक्शन पार्टी, जो सिक्किम में अभी एक नवगठित पार्टी है, न्यूली फॉर्म्ड पार्टी है, उसका स्पोक्स पर्सन हूँ। और मेरे साथ सिटीजन एक्शन पार्टी के लीडर है, ये हम सिक्किम से आए हैं। और आज का जो हमारा धरना हो रहा है, इसका मेन जो उद्देश्य है, जो मेन मुद्दा है, विषय है, वो 13 जनवरी 2023 को जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक वर्डिक्ट सुनाया था, एक सुनवाई उन्होंने दी थी, फैसला दी थी। तो उसमें सिक्किमीज लोगों को 2-3 मुद्दों पर बहुत ही ज़्यादा आपत्ति हो रहा है। और जैसे कि आपको पता है कि ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं, जो ऑब्जर्वेशन आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें जो बोला है नेपाल बोला है, ऑब्जर्वेशन की भी बात है। ऑब्जर्वेशन का तो कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वो पूरा सेंटेंस डिलीट कर दिया है, उसके लिए हम बहुत खुश हैं। और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसको हम वेलकम करते हैं। और साथ में जो सबसे इससे भी बड़ा मुद्दा है, वो है सिक्किम का जो सिक्किमीज आइडेंटिटी है, सिक्किमी वर्ड है, सिक्किमीज का जो डेफिनेशन है, उसको स्ट्राइक डाउन किया गया है 13 जनवरी के वर्डिक्ट में, आर्टिकल 14 को कोट करते हुए। और ये हमारा जो सिक्किम का स्पेशल प्रोविजन है, धारा 371F, आर्टिकल 379F का ये डाइल्यूशन शुरू हो रहा है सिक्किम में धीरे धीरे करके। तो इसी बात को प्रोटेस्ट करते हुए केंद्र सरकार को यहाँ पे दिल्ली में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को ये बात उनके ध्यान में हम लेके आना चाहते हैं कि सिक्किम का जो धारा 371F है, जो सिक्किम और भारत के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है, उस पर जो डाइल्यूशन हो रहा है, ये सिक्किम के लोग कभी भी नहीं बर्दाश्त करेंगे। और इसका जो स्टेटस को है वो मेंटेन होना चाहिए। बेटिया, लेप्चा और नेपाली सिक्किम के जो मूल जनजातीय समूह आप कह रहे हैं जी, तो जैसा कि संविधान के अनुसार जनजातीय समूह में एक अलग तरीके का कल्चर होता है, बहुत सारी चीजें होती है, क्या उस पैरामीटर्स पे आप लोग खड़े उतर रहे हैं? नहीं, सिक्किम में भुटिया और लेप्चा तो जनजाति है, और नेपाली कम्युनिटी में अभी भी 11 कम्युनिटी ऐसा है, नेपाली समूहों में 11 कम्युनिटी जो ऐसा है वो लेफ्ट आउट है। उनको 12 कम्युनिटीज है, उनको शेड्यूल ट्राइब का मान्यता नहीं मिला है, अभी तक जनजाति का स्टेटस नहीं मिला है। तो उस मुद्दे को लेकर भी हम सेंट्रल गवर्नमेंट तक, केंद्र सरकार तक बात रखना चाहते हैं कि सिक्किम का जो 12 लेफ्ट आउट कम्युनिटीज़ है, उनको भी शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिलना चाहिए। और सिक्किम में जो 371F है, उसका फुल प्रोटेक्शन होना चाहिए। लगातार ये बात उठती रही है, पहले भी था 1979 के या में ये हटा दिया गया था जो सीट थी नेपाली कम्युनिटी के लिए रिजर्व, तो उस विषय पे भी आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? वो भी डिमांड है? बिल्कुल सिक्किम के नेपाली समुदाय लोगों के लिए सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली में, सिक्किम विधानसभा में जो सीट आरक्षित था, रिजर्व था, वो सीट को भी हम रिस्टोर करना चाहते हैं। नेपाली कम्युनिटी के लोगों का जो सीट है उसका भी रिस्टोरेशन होना चाहिए। ये बात भी हम केंद्र सरकार के ध्यान में लेके आना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट में अभी सेशन चल रहा है, पार्लियामेंट के सेशन के दौरान ये जितने भी मुद्दे हम यहाँ पे जंतर मंतर में रख रहे हैं, इस मुद्दे पर चर्चा होना चाहिए। और हम चाहते हैं कि इस सारे मुद्दों का हल आना चाहिए सिक्किम के देश हित में। चेंज हो रहा है क्या? आपको लगता है कुछ माइग्रेशन हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है जिस वजह से आपको इतना डर पैदा हुआ है? बिल्कुल। अब सिक्किम देखिए, बहुत ही छोटा राज्य है, 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ एक राज्य है, बहुत ही शांतिपूर्व राज्य है। और ये भारत के सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन में है। तो हम यहाँ पे आके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ध्यान हमारे सिक्किम की ओर लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि सिक्किम का जो भी मुद्दा होता है वो पार्लियामेंट में कम ही सुनाई देता है, पार्लियामेंट तक नहीं पहुंचते, क्योंकि हमारे एक ही MP है, कम जनसंख्या है हमारा। तो सिक्किम में जितने भी मुद्दा है वो यहाँ तक नहीं पहुंचते। तो हमारा पार्टी यहाँ पे आकर ये मुद्दा सेंट्रल गवर्नमेंट की नज़र में लेके आना चाहते हैं। और जो बात आपने रखा कि माइग्रेशन की वजह से वहाँ का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है वहाँ पे डेमोग्राफी चेंज। तो इसीलिए हमें 12 जो लेफ्ट आउट कम्युनिटीज़ है उनको ट्राइबल स्टेटस मिलना चाहिए। और सिक्किम में तुरंत जो इनर लाइन परमिट है, जो बाकी के 2-3 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में इम्प्लीमेंट किया गया है, वो सिक्किम में भी लागू होना चाहिए। आज किसको ज्ञापन देंगे आप? जी, ज्ञापन किसको देंगे? देखिए, भारत सरकार ने बहुत सारे ओकेजन में सिक्किम के इंटरेस्ट के लिए उन्होंने अपने बात रखा है। और सुप्रीम कोर्ट का जो इस बार का जो हियरिंग था, वर्डिक्ट था, उसमें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो एडिशनल एडवोकेट जनरल थे, उन्होंने जो सिक्किमीज का क्लासिफिकेशन था उसको डिफाइन किया है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो होम मिनिस्ट्री है, जो गृह मंत्रालय
ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में रिव्यू पिटीशन फाइल किया था, जिसका कल रिजल्ट आया, जिससे सिक्किम के जो नेपाली लोग हैं, सिक्किमिश नेपाली है, उनके ऊपर से फॉरेनर का टैग हट गया। तो इसके लिए हम केंद्र सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं और हम आशावादी है, वी आर होपफुल दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल हियर आवर पिटीशन। जो हम यहाँ पे जंतर मंतर में धरना के दौरान हम जो मुद्दा उठा रहे हैं, जो हमारे इश्यूज है, उसको रिजॉल्व करने के लिए वी आर वेरी मच होपफुल दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल लिसन टू अस एंड दिस ऑल दिस इश्यूज विल बी डिस्कस इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। थैंक यू। खबर हमारी आपको कैसी लगी, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।